एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ रामगंज मंडी से पधारे साहित्यकार अजय कुमार जय हरि कीर्तिप्रद हैं। कीर्तिप्रद जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने कब से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की इस बारे में इनसे हम बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं अजय कुमार जय हरि कीर्तिप्रद जी से। अजय कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। मैं सर मूलतः श्री रामगंज मंडी रहने वाला हूँ और पिताजी मूलतः इंदौर से यहाँ आए जी। और प्रारंभ में उन्होंने जो काम किया होता कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने मकान बनाए और जो मेरी पूरी शिक्षा है वो रामगंज मंडी में हुई और जो महाविद्यालय था वो झालावाड़ महाविद्यालय हुआ। और मैंने बचपन में लगभग 12 साल की उम्र से छोटी छोटी बाल कविताएं लिखना प्रारंभ मैंने की। और प्रारंभ में मेरा जो गला था इतना साफ नहीं था, मुझे हर एक कविता या कुछ भी बोलना होता है, मुझे 52 सेकंड लगते लगभग चीज़ को। जी। फिर पिताजी ने कहा कि एक काम कीजिएगा, आप ध्यान लगाइए आप माँ वीणा वादनी के साथ में, और जो ध्यान लगेगा उससे आपकी वाणी को आगाज मिलेगा। फिर मैंने वो कार्य किया तो आज मैं कोई भी चीज़ बिना रुके बोल सकता जी। ये चीज़ है। और उसके बाद फिर मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और मैं मूलतः वर्तमान में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय श्री गोवर्धनपुरा रामगंज मंडी पढ़ा रहा हूँ। और मूलतः मेरा विषय जो हिंदी है, मैंने हिंदी में एमए किया है और मेरा पेशा भी यही है। और बच्चों के साथ कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं जी। वो लगातार लिखते आ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ लिखना, बस सुबह उठते लिखना कुछ ना कुछ। और अधिकतर जो रचनाएं मेरी है वो प्रेरणादायक रचनाएं हैं, लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करना, ऐसी रचनाएं लिखना मेरा कार्य है। और ख़ास करके लोगों के दुख को दूर करना, उनको आगे बढ़ाना जी मुख्य कार्य मेरा ये है। जी। अजय कुमार जी, आप बता रहे हैं कि आपने मतलब छोटी उम्र में ही कविता पाठ करना लिखना शुरू कर दिया था, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि पिता तो आपके व्यवसाय से जुड़े थे और आपका जो साहित्य सृजन है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर बचपन में क्या है कि सर मैं जो साहित्यकार होते हैं, जैसे प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद ने जो रचनाएं लिखी वो अधिकतर क्या कि प्रकृति संबंधी रचना है। तो रचनाओं से को पढ़ने के बाद में तो लगता था कि यार कुछ लिखना जरूरी है इन चीज़ों के बारे में। तो विचार ही करता रहा कि मुझे लगा कि लिखना चाहिए। तो शुरू में मैंने बाल कविता लिखना प्रारंभ करी। ये गीत भी था वो मेरा हो जी। कभी धीमा कभी जोर से आता, सर के ऊपर ढोल बजाता, कभी लुढ़कता छत पर से ये धरती पर फोड़े है माता, कभी लड़कता छत पर से ये धरती पर फोड़े है माता। मैं भी अपनी नाव बनाकर बारिश में था खूब चलाता, मैं भी अपनी नाव बनाकर बारिश में था खूब चलाता, कभी अगर होती बारिश तो हाथ में होता मेरे छाता, कभी अगर होती बारिश तो हाथ में होता मेरे छाता, कभी धीमा कभी जोर से आता, सर के ऊपर ढोल बजाता, कभी लुढ़कता छत पर से धरती पर फोड़े है माता। बहुत सुंदर अजय कुमार जी। अब तक आप कितनी रचनाएं लिख चुके? अब तक सर पूरी जो रचनाएं लगभग सर वो लगभग 350 के ऊपर है लगभग जी। और छुटपुट जो मुक्तक होंगे वो तो फिर संख्या 1000 के ऊपर भी लगभग जी जी। और जो मेरा मेन गीत है, जो आधार बना मेरा लिखने का, भाई लोगों ने कहा कि इस गीत के माध्यम से आप आगे की ओर बढ़ोगे जी। तो वो एक क्या था सर कि सामने मेरे एक मकान है, मेरी दुकान है किराने की, तो मकान है सामने, तो वहाँ क्या कि वो दुकान ही है कि वहाँ एक छज्जा लगा हुआ है। तो छज्जे पे क्या है कि एक कबूतर ने अंडे दिए सर, अंडे दिए तो उसके लिए पहले उसने घोंसला बनाया। तो
घोंसला बनाया तो उसने एक एक तिन का उठाकर उस घोंसले को बनाया। तो बिल्कुल मेरी कविता का मेन लक्ष्य यहीं से प्रारंभ हुआ था जी कहना। जी, बताएं कौन सी कविता थी वो? हौसला दिल में है, तिनकों से घर बनाएंगे। हौसला दिल में है, तिनकों से घर बनाएंगे। हम तो पंछी हैं, पर्वतों से आगे जाएंगे। बादलों से है तकल्लुफ हमको, बादलों से है तकल्लुफ हमको। ये न छाए तो फिर हम ही नजर आएंगे। हौसला दिल में है, तिनकों से घर बनाएंगे। फिर हुआ यूँ कि जिसका मकान था उसने समय दीपावली का सफाई करी। जी जी। और सफाई उसकी की गई तो वो जो कबूतर था वो गलती से उसको एक बच्चा नीचे गिर गया। जी। तो एक चींटी उसके पास आती है और वो कहती है उससे, क्या कहती है, जीवन में अगर आपने कभी हार नहीं मानी तो मेरा मतलब है कि आप हार नहीं मानो। जी। ये परम लक्ष्य है। तो मेरी कविता भी है कि हमने हार नहीं मानी। हमने हार नहीं मानी, हार से दुनिया हारी है। हाथी के सिर पर मूंग दले वो, चींटी सब पर भारी है। हाथी के सिर पर मूंग दले वो, चींटी सब पर भारी है। कछुआ देखा आपने? जी। मैं देखा। क्या कछुए में ता साहस, खरगोश के आगे टिक पाए। दौड़ में सबसे पहले पहुंचे, जीत का परचम लहराए। कछुए ने संयम के दम पर दी जो मात करारी है। कछुए ने संयम के दम पर दी जो मात करारी है। हमने हार नहीं मानी, हार से दुनिया हारी है। हाथी के सिर पर मूंग दले वो, चींटी सब पर भारी है। हाथी के सिर पर मूंग डले वो, चींटी सब पर भारी है। मधुमक्खी देखी आपने? मैं देखी। रोज सवेरे मधुमक्खी फूलों पर जाकर मंडराती। तिनका तिनका सौरभ चुनकर अपने छत्ते पर लाती। तोड़ भी देता गर छत्ते को, जग का कोई अनाड़ी है। तोड़ भी देता गर छत्ते को, जग का कोई अनाड़ी है। फिर भी मधुमेह की रानी का मधुमेह लाना जारी है। फिर भी मधुमेह की रानी का मधुमेह लाना जारी है। हाथी के सिर पर मूंग दले वो, चींटी सब पर भारी है। और ये पंक्ति अंतिम, इसके माध्यम जीत प्राप्त करेंगे। साहस और सीख के दम पर हमने सीखा है जीना। मरना पड़े 100 बार मरे हम, जहर का घूंट नहीं पीना। फिर भी लड़कर तो देखे हम क्या, अब के जीत हमारी है। फिर भी लड़कर तो देखे हम क्या, अब के जीत हमारी है। हमने हार नहीं मानी, हार से दुनिया हारी है। हाथी के सिर पर मूंग दले वो, चींटी सब पर भारी है। हाथी के सिर पर मूंग दले वो, चींटी सब पर भारी है। बहुत बढ़िया अजय कुमार जी, बहुत अच्छा गीत है। और आप रामगंज मंडी से हैं और वहाँ आप किन किन संस्थाओं से जुड़े रहे? जी सर, राम मंडी में साहित्य तो पहले भी था, लेकिन क्या है कि जो लोग थे वो शायद हम जुड़ नहीं पाए, हम जुड़ नहीं पाए। जी जी। तो सर प्रारंभ में क्या है कि सुधींद्र नाम की एक संस्था थी, सुधींद्र साहित्य समिति। जी। उसमें
भारद्वाज जी, श्री राम गोपाल राजा जी और काफ़ी वरिष्ठ साहित्यकार हुए। हम तो वो छोटे बच्चे थे उस टाइम। जी फिर धीरे बड़े हुए हम, फिर मुझे खुमान सिंह परिहार से मेरा परिचय हुआ, जी जी जो वर्तमान में लेक्चर है श्री सांगोद के अंदर। तो हम दोनों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना करी, श्री सातिया आर्य साहित्य समिति, जो जी। मूल कोटा में भी है लेकिन उसका कुछ अंश। बिल्कुल। फिर वहाँ से कुछ साहित्यकार हमने मिलाए, ढूंढे, हमारे मित्र बनाए। आनंद हजारी जी जो हाँ, जिसके आनंद हजारी, हाँ जी जी वो खुमान सिंह जी मित्र थे। तो काफ़ी साहित्यकार ढूंढे और एक काव्य संकलन, उसका जो शीर्षक था वो मेरा गीत ही था, वो हमने हार नहीं मानी। जी वो लगभग काफ़ी सारे दूर दूर के जितने भी साहित्यकार थे मंडी के, दिल्ली तक के साहित्यकार उसमें जुड़े हुए थे। जी जी हमने उसको निकाला 2017 में और वो बनकर तैयार हुआ और शब्द उसकी एक प्रति गई सर। इस जी। प्रकार के साहित्य, और अभी भी काव्य गोष्ठी हो रही है आज मंडी में लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के वजह ये जो आपने काव्य जो सृजन किया, तो वैसे प्रेरणा स्रोत आप किसे मानते हैं? प्रेरणा स्रोत क्या है सर कि मेरे पिताजी मजदूर आदमी थे, जी तो उनको मैंने देखा कि वो प्रारंभ में जब उठे तो उन्होंने काफ़ी सारा प्रयास किया उठने का। एक वो क्रम की जहाँ से उठकर आदमी भोजन की तलाश से कोई आदमी उठता है और वो शिखर तक पहुँचता है, अच्छी सुविधाएं लागू होती मिलती है। जी जी वो काफ़ी सारे बार गिरे, धंधा बंद भी हुआ, चालू भी हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाहते लेकिन पढ़ नहीं पाए उस समय। तो मुझे लगा कि समाज में संदेश तो भाई लोगों को आगे बढ़ने का संदेश मिलना चाहिए किसी माध्यम से। भाई हर चीज़ से प्रेरणा लेना अपना मकसद होना चाहिए, तो प्रेरणा हमको उससे। तो मैं मेरा गीत लिखा और काफ़ी सारे स्कूलों में मैंने गीत को गाया जी जी और बच्चों को सिखाया भी। जी जी। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वह गीत बच्चों को याद भी है। अच्छा, कौन सा गीत है वो? वो यही गीत था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत प्रेरणादायी गीत था वो वाला। बहुत बढ़िया। यानी आप जो गीत लिखते हो उससे प्रेरणा के रूप में लोगों तक पहुंचाते हो आप। हाँ जी। आपने साहित्य के रूप में पुस्तक सामने लाए आप? हाँ सर, ये पुस्तक थी, हमने ये पुरानी प्रति हमने हार नहीं मानी। जी जी ये संकलन था उसका। इसमें क्या है कि हमने कुछ राशि भी ली, जिनके वो सहयोगी था एक तरह का, जी जी जिनको राशि नहीं थी उनकी राशि नबेली बनेगी। आप तो केवल जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करिए, कम लोगों को जोड़ा हमने इसका। जी 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 हम तो जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य भी है कि हम लोगों को जोड़ें। पैसा मूल चीज़ नहीं, जोड़ना मकसद है साहित्य का। जी। और साहित्य है भी वही चीज़, पैसे की चीज़ तो है ही नहीं है जी। और काफ़ी सारे कवि सम्मेलन अटेंड किए सर, बिल्कुल। और फिर समय मिला भी नहीं, तो फिर अब साहित्य लिखते हैं केवल। जी जी कुछ कविताएं लिखे, वो हास्य कविताएं। जी जी हाँ, तो वो मंच के हिसाब से। जी जी। आपने कहाँ अपना काव्य पाठ किया और किन मतलब कौन कौन से क्षेत्र के मंचों से आप जुड़े? जी सर, मैं सबसे पहले तो सर मैं गया उदयपुर। जी। उदयपुर में हमारी टीम थी, उसके मुख्य थे कन्हैया दीवाना। तो मार्गदर्शकों की टीम थी, पूरा उदयपुर में छान मारा। कभी हम कोई उसका पैसा लेते नहीं थे, कभी सम्मेलन का। मैंने कि हम तो फीस लेना ही नहीं, पर मंच उपलब्ध कराइए आप उनको बस। जी जी। मैंने 15-20 मंच वहाँ से पढ़े। हाँ। और फिर हम इधर गए इंदौर की तरफ सर, जी तो उधर काफ़ी सारे मंच किए। और फिर निमाड़ा गांव था पास में गिरजा जी वैष्णव का, जी वहाँ मंच किए। पहला जो कवि सम्मेलन था सर हमारा, होता सर 2011 का सम्मेलन था कवि सम्मेलन, जी। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। अजय कुमार जी, आपने बहुत सारी कविताएं एक पोथी में समेट के रख रखी है, तो आगे भी कई आपके पुस्तक प्रकाशन का विचार है? हाँ सर, मेरा बिल्कुल सर। मैंने लगभग मूल जो कविताएं सर मेरी क्या है कि प्रेरणादायक गीत और कविताओं के संकलन है सर। जी। बहुत जल्द वो आपके सामने होगा, उससे लोगों को प्रेरणा मिले। जी जी। भाई कविता का भी शायरी, लेकिन एक शीर्षक जो मुख्य है वो, उसका शीर्षक भी विचार कर रखा है सर, मंजिल पे नज़र। जी जी। वो जल्दी आएगा सर चीज़। अजय कुमार जी, जब आप लिखते थे और लेखनी जब चलती है तो उसमें कई त्रुटियां भी होती है, और तो उसमें सुधारात्मक के लिए आप बड़े कवियों या साहित्यकारों के बीच में भी जाते होंगे, तब आपकी रचना में जो सुधारात्मक कदम होते थे तो कैसा उस समय आपको महसूस होता था? देखो सर, जीवन में व्यक्ति गलतियाँ बहुत करता है। जी। हर व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश है, वो सुधार होना लाजमी भी है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि और सुधार हो। हम जितने बड़े होंगे उतना सुधार होता जाएगा।
तो हम रचनाओं में सुधार के लिए संपर्क किया हमने। मेरे मित्र दिनेश जी पाठक जी। इंदौर से हैं वो, तो उन्होंने कहा कि यार इस कविता में ये होना चाहिए, आपकी इसमें होना चाहिए। तो हमने विचार किया। हमारे एक मित्र और है दिल्ली से, श्री जगदीश जी नाम है उनका जी। उन्होंने कहा कि ये कविता में ये चीज़ लगाओ, आप इसको बिल्कुल सटीक बनाओ, और विचार ये करिए कि हर बार कोई नया शब्द हिंदी को दे पाओ आप। बिल्कुल। कविता का मूल जो उद्देश्य हिंदी में एक मूल शब्द, कोई नया शब्द अगर आप दोगे तो वो विशेष होगा हिंदी के लिए। और भाषा की यही चीज़ है, कोई नए शब्द लेकर आइए हिंदी के अंदर। जी जी। अजय कुमार जी, कोई कविता और वो आपके पास सुनाए? हाँ सर, बिल्कुल। तू ही कमलासना, तू ही पद्मासना, तू ही कमलासना, तू ही पद्मासना, तेरे हाथों में वीणा मजा आ गया, तेरे हाथों में वीणा मजा आ गया। ज्ञान से भर के माँ दूर अज्ञान कर, ज्ञान से भर के माँ दूर अज्ञान कर, ज्ञान इतना मिला कि मजा आ गया, ज्ञान इतना मिला कि मजा आ गया। तू ही कमलासना, तू ही पद्मासना, तू ही कमलासना, तू ही पद्मासना, तेरे हाथों में वीणा मजा आ गया, तेरे हाथों में वीणा मजा आ गया। और सर ये मुख्य कविता है, आशाएं। लोगों ने क्या क्या आशा आपसे लगाई होगी। बस बीज अब के तुम जमी में जीत के बो दो, चर्चे अखबार में होंगे, छपेंगे जीत के फोटो। बड़ी मुश्किल से आई है हमें जीत की आदत, न छोड़ो तुम इसे भाई, हार को पैर से रौंदो। न छोड़ो तुम इसे भाई, हार को पैर से रौंदो। बस बीज अब के तुम जमी में जीत के बो दो। उड़ती पतंगे आसमां में हौसला देखो, कैसे बनाया घर बयाने घोंसला देखो। न कुदरत का करिश्मा ये न कोई कहानी है, संभव है जहां में सब दिलों में हौसला हो तो। बस बीज अब के तुम जमी में जीत के बो दो। किसी के हाथ में होती नहीं है जीत की रेखा, जिनके होते नहीं है हाथ उनको जीतते देखा। नजारे ये बताते हैं हमें थोड़ा इशारों में, जब तलक मिल न जाए जीत अपने आप को खो दो। जब तलक मिल न जाए जीत अपने आप को खो दो। बस बीज अब के तुम जमी में जीत के बो दो। चर्चे अखबार में होंगे, छपेंगे जीत के फोटो। वाह, बहुत सुंदर गीत। अजय कुमार जी, आपका क्या मानना है, आपका साहित्य सृजन लगातार जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल सर, जारी रहेगा, और ये मरते दम तक जारी रहेगा। क्योंकि लिखना सर यूँ है कि कभी भी कोई लाइन आती है मन में तो रुकना पड़ता है लिखने के लिए। मैं लगातार लिखता हूँ सर। जी जी। भोजन बाद में, पहले लिखना पहले। अगर लाइन अगर दिमाग में तो लिखना पहले, क्योंकि उससे कि मन की भड़ास दिल्ली में जो भी चीज़ बाहर निकल के आती है, कुछ व्यथा होती है, कुछ संगीत होता है, कुछ सुख होता है, दुख होता है। ये थे हमारे साथ रामगंज मंडी से पधारे साहित्यकार अजय कुमार जय हरि कीर्तिप्रद। इनके जो गीत कविताएं वह प्रेरणादायी हैं, यानी समाज के हर वर्ग को एक संदेश देती है। इनका मानना है कि मेरा जो साहित्य सृजन अनवरत जारी रहेगा और आने वाले समय में इनकी पुस्तक प्रकाशित होगी, ऐसा इनका कहना है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।